ये जो प्रमेय जो है आपके गणित प्रकाश किताब का 287 पेज में है। देखिए क्या कहा है, कोई समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण B समकोण है। कोण BAC की समद्विभाजक AD BC को D बिंदु पर काटती है तो प्रमाणित करें CD² बराबर 2BD²। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जो हम प्रदत्त में लिखेंगे जो ABC एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है। जब ये कह दिया है जो ये 90 डिग्री है और साथ में ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग लिख सकते हैं जो ABC एक समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका B कोण जो है वो 90 डिग्री है और कोण BAC का समद्विभाजक AD BC को D बिंदु पर काटती है। मतलब इसी को आपको लिख देना है। देखिए पदार्थ में जो आपका ये है वही लिखना पड़ता है। तो इसको हम लोग, चूँकि ये त्रिभुज समकोण के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम इसको पदार्थ में इस तरह से लिखें। ये त्रिभुज ABC समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है और BAC की समद्विभाजक AD BC को D बिंदु पर काटती है। मतलब ये बता दिया हम आपको जो ये कोण और ये कोण बराबर है। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाणित क्या करना है, तो लिखेंगे प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? CD² = 2BD²। यही आपको प्रमाणित करना है। प्रमाणित के बाद क्या आता है, आपका रचना आता है। तो यहाँ पे रचना करना पड़ता है। आप लोगों को पहले से पता है कि मेरा जितना भी वीडियो है जो रचना हम करते हैं उसको ग्रीन पेन से कहते हैं। तो ये जो D बिंदु है, D बिंदु से इस पे हम लंब खींचेंगे, कर्ण AC पर लंब खींचेंगे। यही हमको रचना में लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे? रचना। देखिए यही लिखे जो रचना में D बिंदु से AC पर DE लंब खींचा था। DE लंब AC, मतलब D बिंदु से AC पर DE लंब खींचा। अब हम लोग करेंगे प्रमाण। अब देखिए ये D बिंदु से जब AC पर लंब खींचा तो ये समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र में ही ऐसा होता है। जो बराबर जो भुजा होते हैं ना, जैसे ये AB और BC भुजा बराबर है, तो इसके कोई भी बिंदु से अगर कर्ण पर अगर लंब खींचा जाएगा ना तो उस जो त्रिभुज बनेगा, मतलब यहाँ पर देखिए DEC जो ये त्रिभुज बना है ये भी समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मतलब इसमें भी 90 45 45 होगा। जिस तरह से ये जो त्रिभुज, जिस तरह से ABC समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज का ये कोण आपका 90 है ना, और ये कोण 45 होता है। हम लोग जानते हैं जो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज के कोण का परिमाण 45 45 और 90 होता है। तो इसमें भी देखिएगा 90 45 45 होगा। देखिए ये हमारा क्या हुआ, 90 हुआ और ये पहले से 45 था तो बचा कितना, 45, तब ना 180 होगा। तो ये भी 45 हुआ। देखिए जिस त्रिभुज में हमारा 90 45 45 हो गया तो वो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये भी DEC जो है समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसी को हमको पहले प्रमाणित करना पड़ेगा। तो देखिए ये DEC में, मतलब ये DEC त्रिभुज में DEC 90 डिग्री है। ये DEC 90 डिग्री है किसके अनुसार? हम तो DEAC पे लंब खींचे हैं ना, इसके अनुसार 90 डिग्री है। अच्छा ये कोण, ये बड़ा त्रिभुज में ये 45 डिग्री था, तो इस त्रिभुज में भी ना यही कोण आ रहा है। तो वही लिखिए DCE। देखिए DCE बराबर BCA, मतलब वही कोण है और वो कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। उसको क्यों 45 डिग्री लिख देते हैं, ये त्रिभुज ABC समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है, कोण B जो है वो 90 डिग्री है। जब कोण B 90 डिग्री है और ये समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, तो B 90 हो गया तो A 45 होगा और C भी 45 होगा। तो वही देखिए BCA 45 डिग्री है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये 45 डिग्री हुआ। और ये 90 डिग्री है तो 90 45, तो बचा कौन सा है, ये हमारा, ये भी 45 होगा। उसी को हम डिटेल्स में हम लिख दिए हैं। जो CDE, मतलब CDE ये कोण को हम 180 में से ये कोण को
जोड़ के घटा देंगे तो कितना है 45 डिग्री। अब डायरेक्ट चाहे तो 45 डिग्री आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। यह हम आपको समझाने के लिए हम लिख दिए। अब देखिए, जैसे DEC समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये किसके आधार पे हुआ, जी हमारा ये 90 डिग्री और 45 है। जैसे ये समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो दो भुजा बराबर होगा। तो कौन सा दो भुजा बराबर होगा, तो हमारा ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। तो हम लिख दिए DE बराबर EC, DE बराबर हमारा EC। अब हम लोग पाइथागोरस के नियम से अनुसार क्या जानते हैं, CD स्क्वायर इक्वल तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल तो क्या लिखेंगे, DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। यही EC स्क्वायर के जगह पे फिर हम DE स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि EC तो हमारा DE के बराबर है ना, फिर हम यहाँ पे DE स्क्वायर लिखते हैं। तो CD स्क्वायर इक्वल तो क्या हो गया 2DE स्क्वायर। ये हम 1 नंबर समीकरण दे दिए। अब हम लोग BAD और DAE जो दो त्रिभुज है इसको सर्वांग सम प्रमाणित करेंगे। ABD तथा त्रिभुज ADE में पहले आपको क्या दिया गया उसको पहले लिखिए। ये कोण और ये कोण बराबर, माने इस त्रिभुज में देखिए ये कोण और ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण दोनों बराबर है। लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण DAE। क्यों, पद्धति अनुसार, मतलब ये हमारा दे दिया है। अब देखिए, ये कोण इस त्रिभुज का 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है। तो कोण ABD बराबर कोण DEA इक्वल 1 समकोण, मतलब एक समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। अब देखिए दो कोण ले लिए ना, अब आपको एक भुजा लेना ही पड़ेगा। कोण अगर बराबर भी हो तो हमको भुजा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको जब सर्वांग सम करेंगे तो एक भुजा आपको बराबर दिखाना ही पड़ेगा। तो देखिए हमारा, अच्छा पहले इसमें देखिए, अब देखिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADE में ये AD और AD दोनों में है ना, तो ये उभयनिष्ठ भुजा होगा। देख लीजिए ये AD जो है ये त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है। आप यहाँ से भी देख के आप कह सकते हैं। तो माने AD बराबर AD लिखेंगे, AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में है। अब ये दोनों जो त्रिभुज हो गया ABD और ये जो त्रिभुज हुआ सर्वांग सम हो गया। किसके अनुसार, एक भुजा दो कोण, एक AA। जैसे ही हमारा ये ABD और ADE सर्वांग सम हो गया तो हमारा ये भुजा और ये भुजा बराबर सीधे आप लिख दीजिए। मतलब BD जो है वो DE के बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा। अब ये 1 नंबर समीकरण को लिखते हैं। 1 नंबर समीकरण से क्या है, CD स्क्वायर इक्वल 2D स्क्वायर। अब ये CD स्क्वायर इक्वल, ये देखिए हमारा ये D के जगह पे हम BD लिख सकते हैं। तो यहाँ BD लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा BD जो है वो DE के बराबर है और ये हमारा प्रमाणित